डॉक्टर सुनील चोपड़ा का सबको नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारी क्लास का 5वां दिन है और जो कोर्स में हमारी चीजें मैंने बताई थी मैक्सिमम कवर हो गई हैं। कुछ रेमेडीज जो है कम हुई हैं, तो आज मैं आपको पहले मुख्य मुख्य रेमेडीज, वैसे तो मैं रेमेडीज की आपको एक पीडीएफ देने वाला हूं जिसमें 711 रेमेडीज है। मतलब हर घर के अंदर हर भाव में ग्रहों के क्या फल होते हैं, ग्रहों की क्या रेमेडीज होती हैं, वो उसमें दी हुई है, प्रत्येक भाव के और प्रत्येक ग्रह के। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। युतियों के और सब चीजों की रेमेडीज है, तो वो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, तो उसमें से आप देख लेना। लेकिन जो मुख्य मुख्य है, जो जनरल रेमेडीज हम करते हैं और ज्यादातर जो यूज में आती हैं, वो रेमेडीज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद में हम लोग कुंडलियों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि ग्रह है, सब ग्रहों की मैं आपको एक कॉमन रेमेडीज और बता दूं। एक कॉमन रेमेडीज भाव के हिसाब से तो होती है, लेकिन कुछ कॉमन भी होती है। जब हमारी समझ में कुछ ना आए, भाव हमें याद नहीं है कि इस भाव में सूर्य बैठा तो हम क्या करें, तो एक कॉमन रेमेडीज भी उसको दिया जा सकता है। तो वो मैं अभी बता देता हूं आपको। पहले ग्रहों की सिंगल रेमेडीज क्या क्या है। जैसे सूर्य का आइटम जो होता है, तांबा होता है, गुड़ होता है। अगर सूर्य खराब हो रहा है किसी भाव के अंदर, तो गुड़ को जल प्रवाह कर दे, उससे सूर्य शांत होता है। या जातक को बोले कि सुबह उठ के सबसे पहले गुड़ खाया करे, उससे मंगल और सूर्य ये दोनों अच्छे होते हैं। अगर जातक सुबह उठते ही सबसे पहले जरा सा गुड़ का टुकड़ा खाकर ऊपर से पानी पी ले, तो सूर्य का भी अच्छा होता है और मंगल भी अच्छा होता है। ये दोनों ग्रह अच्छे होते हैं अगर ये डेली वो करता है। बहुत सस्ता, सिंपल और टिकाऊ उपाय है। ये आप दे सकते हैं जब आप सूर्य को वीक समझे, कमजोर समझे तब। अगर कोई पापी ग्रह है, ग्रहण लग रहा है, ऐसी चीजें हैं, तो फिर उसके दूसरे उपाय हैं। अब दूसरा आता है चंद्रमा। चंद्रमा अगर आपका खराब है, 6, 8, 12 में बैठा है, नीच का है, तो चंद्रमा का एक सिंपल उपाय है, बहुत आसान तरीके का। एक पानी का गिलास या लोटा भरकर रात को सोते समय अपने सिर के पास में 1 फुट के दायरे में कोई स्टूल रखकर उसके ऊपर रख दें और रात भर उसको वहां पड़ा रहने दें। सुबह उठकर उस पानी को कीकर के पेड़ में, पौधे में, या गुलाब का पौधा जिसमें कांटे हो, ऐसा पौधा कैक्टस भी हो सकता है जिसमें कांटे लगे हो, उस पौधे में उसको डाल दे। तो ये चंद्रमा का उपाय है, जिससे कि चंद्रमा अच्छा होता है, आपको परेशानी नहीं देता। अब मंगल लेते हैं अपन तीसरा। अगर मंगल अशुभ है, तो ऐसे में जातक को मीठा भोजन दान करना चाहिए। मिठाई हो, उसमें मीठा खाना हो। जैसे मीठी रोटी भी बनती है गुड़ की मीठी रोटियां बनाकर करे, या तंदूर में बनी हुई गुड़ की मीठी रोटियां पहले बना करती थी, अब आजकल बहुत कम लोग बनाते हैं। तो वो मीठी रोटियां जो है दान करें। और घर में जो है तंदूर ना रखें। पहले लोगों के घर में तंदूर हुआ करते थे। और ये भी नहीं कर सकता है तो बताशे या रेवड़ियां बहते जल में जल प्रवाह करें। अब कितने करने हैं उस राशि के हिसाब से, जो उस भाव के अंदर राशि बनी हुई है, जितनी संख्या है उतने ग्राम लेकर वो कर सकता है। बताशे या रेवड़ियां, तो अशुभ मंगल जो है शुभ हो जाता है। इसके बाद अपन लेते हैं अगला ग्रह बुध। अगर बुध खराब हो रहा है, तो बुध का एक सिंपल उपाय तो ये है कि गाय को पालक या घास, हरी सब्जियां, ये गाय को बुधवार के दिन खिलाया करें। और दूसरा, ये अगर डेली नहीं कर सकता, लोग कहते हैं साहब हम मेट्रो में रहते हैं, हमारे यहाँ गाय ही नहीं है। कई जगह मैंने सुनने को मिला मुझे कि हमारे यहाँ गाय ही नहीं मिलती है। तो वैसे तो गौशाला होती है, वहां भी कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर उसको दूसरा उपाय करना है, तो एक तांबे का गोल सिक्का आता था पहले, आज भी मिलता है मार्केट के अंदर, तांबे का सिक्का छेद वाला, जिसमें छेद होता है, पहले चलता था। वो सिक्का जो है जल प्रवाह करे। अगर तांबे का सिक्का नहीं मिलता, तो एक तांबे का पतरा ले ले, उसमें छेद कर दे, छेद करके उसको जल प्रवाह कर दे, तो आपका बुध अच्छा हो जाए।
अगर अष्टम भाव में बुध बैठा है, एक स्पेशल है ये, अष्टम भाव के बुध के लिए खास उपाय है। अगर अष्टम भाव में आपका बुध है, मनीषा जी सुन लेना, अष्टम भाव में अगर बुध है तो मिट्टी के बर्तन में देसी खांड, जो गुड़ की चूरा होता है ना, देसी खांड कहते हैं उसको, या शहद भरकर किसी शमशान में या वीराने में दबा दें। शमशान के आसपास, जरूरी नहीं कि शमशान के अंदर जाना, शमशान की बाउंड्री हो उसके पास में, या कोई वीरानी जगह मिले आपको तो वहां दबा दें, क्योंकि अष्टम भाव शमशान का भाव होता है। तो इसके लिए स्पेशल उपाय होते हैं अष्टम भाव के। तो अष्टम भाव में अगर बुध बैठा है और अशुभता दे रहा है, नीच का है, खराब कर रहा है, या कोई ऐसे पापी ग्रह की दृष्टि आ रही है जिससे बुध खराब हो रहा है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में देसी खांड या शहद भरकर उसको दबा सकते हैं। और ये जो सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है, सूर्य बुध शुक्र, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, बुध जिसके साथ मिल रहा है, राहु की दृष्टि ना हो तब, तो तांबे के लोटे में साबुत मूंग भर दें। मैं तेज तो नहीं बोल रहा, अगर आपको लिखने में कोई आपत्ति हो रही हो तो मैं थोड़ा स्लो कर दूं। चलो मैं स्लो बोल देता हूं। तांबे के लोटे में, वैसे ये पीडीएफ देने वाला हूं मैं आपको, चिंता ना करें, और खास खास चीजें लिखनी है तो लिख सकते हैं। तांबे के लोटे में साबुत मूंग भरकर, और उसका जो ढक्कन है वो भी तांबे का होना चाहिए, ढक्कन लगाएं उसके ऊपर तांबे का, और गैस वेल्डिंग वाले के यहाँ जाके पीतल का टांका लगवा लें, उसको पैक कर दें ऊपर से। तो पैक कर देंगे, उसके बाद में उस लोटे को बुधवार के दिन जल प्रवाह करें। अब कितने बुधवार करना है? जो राशि आपके उस भाव के ऊपर है उतने बुधवार। अब बुध के बाद आता है आपका गुरु। गुरु आपका खराब हो रहा है, गुरु आपका वीक है, आप अच्छा करना चाहते हैं, गुरु के आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप क्या करें? केसर खाएं, या नाभि और जीभ पर केसर लगाएं, केसर का तिलक लगाएं, अथवा चने की दाल मंदिर में दान करें। केसर या चने की दाल, उसको केसर को खा भी सकते हैं, केसर को नाभि पे भी लगा सकते हैं, केसर को जीभ पर भी लगा सकते हैं। अगर ये काम नहीं कर सकते, और ये तो डेली करना, ये काम नहीं कर सकते तो चने की दाल गुरुवार के दिन किसी दत्त मंदिर में, विष्णु मंदिर में, या विष्णु के अवतार जैसे कृष्ण और राम है उनके मंदिरों में जाकर इसे आप रख सकते हैं। इन चीजों को ले जाते समय सिर से जरूर उसार ले 7 बार। कोई भी चीजों का आप दान करने जा रहे हैं, या मंदिर में रखने जा रहे हैं, या जमीन में दबाने जा रहे हैं, तो सिर से 7 बार जरूर उसारे, सिर से 7 बार क्लॉकवाइज, अगर स्वस्थ है तो। अगर अस्वस्थ है, बीमारी के लिए जा रहे हैं, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, यह नियम है इसका, कोई भी चीज को देने के लिए। इससे क्या होता है ये भी बता दूं, लॉजिक क्या रहता है। जो हम वस्तुएं जिस ग्रह की दान करते हैं या दबाते हैं या जल प्रवाह करते हैं, जब हम 7 बार अपने सिर से उसारते हैं, गोल उसारना, पूरे लंबे नहीं, गोल, और जब हम उसारते हैं तो क्या होता है कि हमारे ऑरा में जो उस ग्रह की बैड एनर्जी है वो वस्तुएं एब्जॉर्ब कर लेती। तो वही जो ग्रह खराब है, तो वही जैसे पीली वस्तु है, दाल है, तो वो गुरु की बैड एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। अगर कोई काली चीज है तो राहु शनि की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। तो वो बैड एनर्जी को वो वस्तुएं एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वो वस्तुओं को, एब्जॉर्ब की हुई वस्तु को हम जल प्रवाह कर देते हैं, या मंदिर में रख देते हैं, या उसको जमीन में गाड़ देते हैं। तो इस तरह से उसारना बहुत जरूरी है, जिससे कि बेनिफिट होता है। और हमेशा तभी उसारे, या तो उसी स्थान पर उसारे जहां पहुंच गए हैं, या उसार कर घर से निकल लें। उन वस्तुओं को अपने घर, अपने सिर से उसार के अपने घर रखना नहीं है। क्या वस्तु ले आए, पोटली बना ली, सर से उसार दी, रख दी कि मैं शाम को जाऊंगा या 2 घंटे बाद जाऊंगा, वो नहीं करना। नहीं तो वो बैड एनर्जी जो है आपकी वहीं आपके घर में रह जाएगी। हमें उस बॉडी की बैड एनर्जी को दूसरी जगह पर शांत करके आना है, या निष्क्रिय करके आना है, जो भी करना है वहां जाके करके आना। तो वो हमारे
बैड एनर्जी बाहर जाए और फिर छोड़ के सीधे आपको घर आना। अगर आप कोई गाड़ना है कोई चीज, तो आप जिस चीज से खोदते हैं वो भी चीज आपको घर पे नहीं लाना। अगर एक बार करना है तो आधे रास्ते में उसको फेंक के आ जाइए, उस जगह पे ना फेंकिए, रास्ते में फेंक के आइए। और अगर बार बार उस उपाय को करना है तो अपने घर के बाहर बालकनी में या गैलरी में वहां रख दीजिए, जिससे कि दूसरी बार भी वो उपयोग की जा सके। घर के अंदर नहीं लाना, जिससे कि आपने खोदा है। ये कुछ नियम है इसके उपाय करने के। इन नियमों का भी पालन हमको करना है। अब जैसे कि गुरु मैंने बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ शुक्र का। अगर आपका शुक्र खराब है, गौ दान करें या छोटी कन्याओं को चावल की खीर बनाकर शुक्रवार के दिन खिलाएं, 6 साल से छोटी कन्याओं। और अगर शुक्र सप्तम भाव में, सप्तम भाव का खास उपाय है, सप्तम भाव का शुक्र आपको मालूम है क्या करता है। तो वो अगर खराब हो रहा है सप्तम भाव में, पारिवारिक लाइफ को खराब करता है वो अगर खराब हो रहा है, तो आप नीले फूल आते हैं, अपराजिता के फूल जो नीले रंग के होते हैं, उन नीले फूलों को गंदे नाले में 43 दिन तक लगातार डालना है। और फूल कितने लेने हैं, जो राशि है उतने फूल ले लीजिए। उन फूल को किसी गंदे नाले में 43 दिन तक आपको डाल के आना। या ये नहीं कर सकते तो मंदिर में कांसे के बर्तन का दान करें शुक्रवार। कोई कांसे का बर्तन छोटा सा बाजार से परचेज कर ले, उसको मंदिर में दान करें शुक्रवार के दिन। अब शनि का आपको बताता हूं। शनि का मैक्सिमम लोगों को मालूम ही है कि शनि को क्या पसंद है। उनका सरसों का तेल होता है और उड़द की दाल होती है। तो सरसों का तेल अपनी छाया देखकर दान करें अगर शनि खराब है। या 1.25 किलो उड़द ले ले, और ज्यादा परेशान कर रहा है तो 1.25 किलो उड़द ले ले, उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालें, एक काले कपड़े में रख दे, इसको हाथ से रब कर दे, मतलब मिक्स कर दे उस तेल को। जिस जातक को करना है वही जातक कर रही है, इसके लिए दूसरा जातक नहीं करेगा। क्यों? उसका पीछे लॉजिक ये है कि जब आप तेल को उड़द की दाल से हाथ से मलेंगे, मिक्स करेंगे, तो आपके बॉडी की शनि की बैड एनर्जी सारी उस दाल के अंदर, काली दाल के अंदर चली जाएगी। उसकी पोटली बना ले, 7 बार उसारे, मंदिर में दान कर दे या जल प्रवाह कर दे। मंदिर शनि का होना चाहिए। या वो शनि वाले जो मांगने वाले आते हैं उनको भी दे सकते हैं, शनि से संबंधित ही करना। और नहीं हो मंदिर पास में, शनिवार वाले मांगने नहीं आते, तो किसी नदी में जाके जल प्रवाह कर दे। राहु, राहु की मूली होती है, मूली का दान करें। या राहु का कच्चा कोयला होता है, लकड़ी का कोयला जो होता है कच्चा, कच्चा कोयला अपने वजन का 10वां हिस्सा। ये कच्चा कोयले के 4-5 जगह पे आप उपाय कर सकते हैं। क्या है, जब सूर्य ग्रहण है, पितृदोष हो रहा है, सूर्य ग्रहण हो रहा है, सूर्य की, राहु की दृष्टि सूर्य पर है, या सूर्य के साथ राहु बैठा है, तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। या राहु ऐसे ग्रहों को परेशान कर रहा है, क्योंकि इसकी 5, 7, 9, 3 दृष्टियां होती हैं, जहां देखेगा वहां खराब करेगा। यदि अधिकतर ग्रहों को खराब कर रहा है तो सूर्य को हटाइए। मान लीजिए सूर्य गुरु दोनों बैठे हैं और राहु देख रहा है, या सूर्य की सप्तम दृष्टि, राहु की सप्तम दृष्टि सूर्य पर जा रही है और नवम दृष्टि गुरु पर जा रही है, तो गुरु का चंडाल योग बना रहा है और सूर्य के साथ में ग्रहण योग बना रहा है, और एक दृष्टि उसकी चंद्रमा पे जा रही है। 3 ग्रह खराब कर रहा है, चंद्रमा खराब कर रहा है, सूर्य खराब कर रहा है, गुरु खराब कर रहा है। तो क्या करें? उनके उपाय ना करते हुए राहु को हटाएं। तो राहु का कच्चा कोयला वजन का 10वां हिस्सा ले ले, सिर से 7 बार उसार ले, उसार कर उसको जल प्रवाह कर दे, आपका राहु शांत हो जाएगा। और ये कम से कम 47-48 दिन के बाद में इसको रिपीट भी करते रहे। और अगर सूर्य ग्रहण है तो कोशिश करें कि अगर उस समय ग्रहण आसपास आ रहा है, सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण के समय जब ग्रहण लग रहा हो
उस समय भी ये उपाय किया जाता है। और ये सब नहीं कर सकते तो फिर भोलेनाथ हैं आपके पास में, शिव जी। चंद्रमा खराब हो, राहु खराब हो, मतलब खराब कर रहा हो ग्रहों को, तो शिव की आराधना करें और शिव का अभिषेक करें। और नाग देवता है आपका जो राहु है, नाग देवता शिवलिंग के ऊपर होते हैं, तो शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो नाग देवता भी प्रसन्न होंगे। अगर नाग देवता का अलग से मंदिर मिल जाए आपको, तो उस पर जाकर नाग देवता पर आप इत्र, केवड़े का इत्र लीजिए, उसकी काढ़ी बनाइए रुई से, और उसके माथे पर जरूर लगाएं, अकेले नाग पे। शिवलिंग वाले नाग पे भी लगा सकते हैं, शिवलिंग के ऊपर भी नाग होता है, तो उसकी पूजा आप कर सकते हैं। तो ये जो है राहु के उपाय हैं कई, जो आपको सीधा लगे, लेकिन इसका समय शाम का है। इसके शनि और राहु के जो उपाय करें वो शाम के टाइम पे करें, रात के टाइम पे करें, ज्यादा मिडनाइट भी नहीं हो। शनि का उपाय मिडनाइट में किया जा सकता है, लेकिन राहु का उपाय शाम के। अगर द्वितीय भाव में राहु बैठा है, सेकंड भाव में, और आपको परेशान कर रहा है, तो जहां हाथी पैर रखता है, पैर रखे, उस जगह की मिट्टी उठाकर ले आए और कुएं में डाल दें। हाथी के पैर की मिट्टी, जहां उसने पैर रखा, उस मिट्टी को उठा ले, उस मिट्टी को कुएं में डाल दे, तो भी राहु जो है ठीक हो जाता है। फिर भी नहीं हो तो चांदी की एक ठोस गोली हमेशा अपनी जेब में रखें। दूसरे भाव में राहु है तब उसकी बात कर रहा हूं, ये सिर्फ दूसरे भाव का उपाय है। अगर पंचम भाव में राहु है, खासकर सुबह बता रहा हूं जो अक्सर आपको मिलते हैं, क्योंकि ये राहु ही ऐसा है जो सबसे ज्यादा खराबी करता है पूरी कुंडली के अंदर। अगर पंचम भाव में राहु बैठा है, तो एक चांदी का ठोस हाथी बनवा ले, साइज कितना भी हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चांदी का ठोस हाथी बनवा ले और अपने घर के अंदर, अपने सिर से ऊपर ऊंचाई पर, जितनी आपकी हाइट है उससे ऊंचाई पर, दीवार पे कोई जाला हो, आला हो, वेंटिलेटर हो, वहां पर उसको स्थापित कर दे। और ऐसा स्थापित करें कि बार बार उसको उठाया नहीं जाए, एक जगह रख दिया रख दिया। सूंड कहीं भी हो कोई बात नहीं है, बस चांदी का हाथी बना हुआ होना चाहिए। हाथी राहु का होता है, राहु का चिन्ह होता है। केतु, केतु अगर खराब हो रहा है आपका, तो कुत्तों को रोटी डालें, या गणेश जी के मंदिर में 3 केले बुधवार को चढ़ाएं। केले जो है चितरी वाले केले बोलते हैं, वो केतु के होते हैं। केतु का जो फल है वो केले हैं। तो गणपति जो है केतु के देवता हैं, गणपति जी। तो 3 केले बुधवार के दिन गणेश मंदिर में रख कर आए, और एक झंडा, सफेद रंग का तिकोना झंडा गणेश मंदिर पे लगा के आए। झंडा वहां लगाना है, अगर अंदर नहीं लगाने दे रहे तो बाउंड्री पे लगा सकते हैं, लेकिन झंडे की हाइट जो है वो गणेश जी की मूर्ति से ऊपर होनी चाहिए। ये केतु का उपाय है। तो ये थे आपके 9 ग्रह के सिंगल सिंगल उपाय, जो विशेष थे भाव वाले वो मैंने आपको बता दिए। बाकी कॉमन है, कॉमन आप इसको कर सकते हैं, और बाकी मैं पीडीएफ दूंगा प्रत्येक भाव की। आंसर प्रिया जी बाद में लूंगा। शुक्र और मंगल, अगर ये शुक्र और मंगल आपकी कुंडली में जब बैठ जाए, ये बॉडी की एनर्जी लेवल बढ़ा देते हैं। मंगल शुक्र बैठने से 2 बार योग भी बनता है। बॉडी की एनर्जी बढ़ाने का मतलब आप समझ गए होंगे। बॉडी की एनर्जी बढ़ाना मतलब ये है कि आदमी के अंदर ताकत ज्यादा आ जाती है। तो ऐसे जातक को जिसकी कुंडली के अंदर शुक्र और मंगल किसी भी भाव में बैठे हो, उसको बोलिए कि आप स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें, स्पोर्ट्स खिलाने की तरफ भेजें, गेम्स खिलाने की तरफ भेजें। ऐसे स्पोर्ट्स, ऐसे गेम्स जिसमें सामने वाले का पसीना निकलता हो, मतलब उसकी एनर्जी वेस्ट कराना। लॉजिक उसके पीछे यही है कि ऐसे काम दिए जाए उसे जिससे कि उसकी एनर्जी वेस्ट हो। अगर आप एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे उसकी, तो वो गलत दिशा में जा सकता है, जाता। तो इसके लिए आपको उसके उपाय करना है।
मंगल और शुक्र के, मंगल का उपाय करें। मंगल का गेरू होता है, गेरू आपने सुना होगा नाम, गेरू को जल प्रवाह करें, लाल रंग का होता है गेरू, उसको जल प्रवाह करें। गेरू नहीं मिले तो भट्टे की ईंटें होती हैं, जो भट्टे में सिकी हुई ईंटें होती हैं जिससे मकान बनते हैं, उस ईंट को कूट के उसका चूरा बना ले और उस चूरे को ले जाकर इतना चूरा बनाए कि जो आपके राशि है उसके हिसाब से उतने ग्राम हो जाए। 4 है तो 40 ग्राम, 6 है तो 60 ग्राम, इस तरह से, या 600 ग्राम, जो आप को सुविधा लगे वो बनाकर और उसको जल प्रवाह करें मंगलवार के दिन, जिससे उसका मंगल शांत होगा। जब मंगल शांत होगा तो शुक्र भी फ्री हो जाए। बुध केतु, यदि बुध और केतु छठे भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक नपुंसक होता है और ऐसे जातक को बीमारी का पता ही नहीं चलता, और ऐसे जातक की बदनामी भी जरूर होती। तो इसके लिए उपाय है, एक कांच के बर्तन में दूध भर ले, बुध और केतु के लिए कांच के बर्तन में दूध भर ले, उसके ऊपर कांच का ही ढक्कन लगा, और इसे जाकर खेती वाली जमीन पर, जहां खेती होती हो, बंजर जमीन ना हो, खेती वाली जमीन में जाके गाड़ दे, तो इन चीजों से उसका बचाव हो जाए। शनि बुध, शनि बुध अगर सप्तम भाव में हो तो जातक क्या करे, जो उसके बैड इफेक्ट है उसको दूर करने के लिए 1.25 मीटर काला रिबन ले ले, 1.25 मीटर काला रिबन लेकर बेर के पेड़ पर बांध दे। शनिवार के दिन बेर के पेड़ पर बांध दे तो आपकी जो शनि बुध की युति जो नुकसान दे रही है वो आपको नुकसान नहीं देगी। शनि केतु, जब शनि और केतु किसी कुंडली के अंदर होते हैं तो ऐसी कुंडली को श्रापित कुंडली कहा जाता है। ऐसा जातक पिछले जन्म में किसी ना किसी से कोई ना कोई श्राप लेकर पैदा हुआ है और उसको वो भोग भुगतने हैं इस जन्म के अंदर। तो इसके लिए वो क्या करे, इसको दूर करने के लिए 3 केले 48 दिन तक किसी भी मंदिर में दान करें। शनि केतु के लिए 3 केले 48 दिन तक लगातार मंदिर में दान करें। ये लगातार वाली भी मैं आपको एक वो बीच की चीज बता दूं, अगर महिला है वो लगातार 48 दिन नहीं कर सकती, क्योंकि बीच में पीरियड का टाइम आ जाता है, उन दिनों में उसको कोई भी उपाय नहीं करना है। तो उसके लिए उपाय बताया गया है, ये है कि जब शुरू होते हैं टाइम उसका, उसके एक दिन पहले, शुरू होने से पहले थोड़े से चावल ले ले, उस चावल को दूध में भिगो ले, दूध में भिगो के निकाल ले और अपने एक रुमाल के अंदर किसी कपड़े के अंदर बांध कर अपनी ही कपड़े की अलमारी में रख दे। जब वो फ्री हो जाए और फिर उपाय स्टार्ट करेगी तो उन चावलों को भी साथ में ले जाकर, जहां भी अगर मंदिर का उपाय है तो मंदिर में रख दे, जल प्रवाह करने का उपाय है तो जल प्रवाह कर दे, मतलब जहां उस वस्तु को डालने जाने जा रही है वहां चावल भी साथ में ले जाए। तो ये महिलाओं के लिए खासकर है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो वो जो मिस हुए हैं 48 दिन लगातार वाले, वो मिस नहीं कहलाए, लेकिन करने 48 डेज है, उन उन दिनों को काउंट ही नहीं करना। ये नहीं कि आप 48 दिन हो गए तो छोड़ दिए, चाहे 5 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाए, 6 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाए, तो वो एक्स्ट्रा करना है, लेकिन उपाय 48 डेज होगा। वो बीच का जो समय छूटा है वो समय मिस नहीं माना जाएगा। आदमियों के लिए ये सुविधा नहीं है, उनको करना ही पड़ेगा, अगर छूट गया दोबारा 48 दिन करें। शुक्र और केतु, जब शुक्र और केतु किसी जातक की कुंडली में होते हैं उसका विवाह बहुत देरी से होता है, लेट विवाह होता है उसका। ऐसे जातक में क्या मैच्योरिटी नहीं होती है, लड़कपन रहता है। तो उसके लिए उपाय है, गोमूत्र ले ले और अपने घर में गोमूत्र का छिड़काव करें या गोमूत्र से घर का पोछा लगवाए।
ये नहीं कर सकते तो एक बर्तन में दूध ले ले, उसमें थोड़ा सा मक्खन डाल ले। एक बर्तन में दूध लेकर उसमें थोड़ा मक्खन डाल दे और उसे मंदिर में 43 दिन तक लगातार जाकर रखें, 43 डेज। सूर्य बुध शुक्र, ये कॉम्बिनेशन अक्सर मिलता है। 70% कुंडलियों में आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन अष्टम भाव में है तो बहुत खराब होता है, यहां तक कि विधवा योग भी माना गया है। और ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, सूर्य बुध शुक्र का अष्टम भाव में। बाकी अगर भाव में होता है तो नुकसान तो देता ही देता है। तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूं। ऐसे जातक को चांदी का छल्ला बिना जोड़ का, ये याद रखना, बिना जोड़ का, बिना जोड़ का अक्सर मिलता नहीं है, बनवाना पड़ता है, ढलवा जिसे कहते हैं, तो ढलाई कराकर उसको बनाना पड़ता है। चांदी का छल्ला जो बिना जोड़ का होता है, गोल होना चाहिए। जनरली मार्केट में जॉइंट वाले मिलते हैं, उसको वो जोड़ के दे देते हैं, वो छल्ला नहीं चलेगा। चांदी का छल्ला बिना जोड़ वाला, ये आपको बनवाना पड़ेगा, ये मिलता नहीं है। तो वो उंगली में धारण करें। और तांबे के बर्तन में हरे साबुत मूंग भरकर उसके ऊपर ढक्कन लगाकर, जो मैंने अभी आपको बताया था पहले बुध के लिए उपाय, पीतल का टांका लगवा के उसका जल प्रवाह करें। ये दोनों उपाय उसको करने होंगे। एक तो चांदी का छल्ला पहनना है और ये तांबे के बर्तन वाला जो मैंने पहले ही बताया है, ये उपाय भी करना पड़ेगा। सूर्य बुध शुक्र, और अगर राहु भी आ जाए, सूर्य बुध राहु आ जाए, तो ऐसे जातक को अपनों से धोखा मिलता है, क्योंकि सूर्य राहु से ग्रहण लगता है, बुद्धि खराब हो जाती है और अपने ही उसको धोखा देते हैं। तो सूर्य ग्रहण के जो उपाय बताए हैं और चंद्र ग्रहण के जो उपाय बताए हैं, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के उपाय करने हैं। चंद्र मंगल राहु, यदि चंद्रमा मंगल और राहु बैठ जाए तो ऐसे जातक को दूध में मीठा हलवा बनाकर, मतलब जब मीठा हलवा बनाना है उसमें पानी नहीं डालना, दूध में बनाना है, बिना पानी का मीठा हलवा बनाए दूध में, और खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए, बांट दे, मतलब सब लोगों। चंद्र मंगल राहु, चंद्र बुध शनि, चंद्र बुध और शनि, ये तीन की अगर युति बन रही है तो दूध को मंदिर में दान दे, तथा चने की दाल पीले कपड़े में रखकर मंदिर में दान दे। इससे गुरु खराब हो जाता है इस कॉम्बिनेशन से। और क्योंकि विष योग भी बनता है, तो क्या करें, थोड़े से चावल दूध में भिगोकर शाम को रख दे, एक दिन पहले शुक्रवार को, और शनिवार को कौओं को खिलाए। जहां कौए आते हो वहां डालकर आए, जिससे कि कौए खा पाए। चावल को दूध में भिगो के इससे सॉफ्ट हो जाए कि कौए आराम से खा पाए, क्योंकि कड़क चावल नहीं खा पाते। चंद्र बुध शनि, ठीक है, ये उपाय था चंद्र बुध शनि का। गुरु शनि राहु, यहां चंडाल योग भी बन गया, शनि राहु भी हो गए, गुरु भी आ गया। तो इसमें क्या करना है, हमें शनि की वस्तुओं को दान करना। जैसे काले उड़द की दाल ले ले और उसमें थोड़ा सा, जो मैंने पहले उपाय बताया था, सरसों का तेल डाल के शनि का ये उपाय करें। या जमीन में भी दबा सकते हैं अगर ज्यादा परेशानी आ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी हो तो जमीन में गाड़ दिया जाता है, कम हो, शांत करना हो तो पानी में बहा दिया जाता है, और पावर देनी हो तो दान कर दिया जाता है। अब है गुरु शनि और बुध। अगर गुरु शनि बुध का कॉम्बिनेशन है, ये तीन ग्रह मिल रहे हैं एक जगह पर, ये अक्सर कॉम्बिनेशन आते हैं, वो मैं बता रहा हूं। तो बुध की वस्तुओं को कुएं में डाल दे,
जैसे हरे मूंग साबुत हैं, हरी सब्जियां हैं, हरी चीजें हैं, कोई भी चीज, उसको कुएं में डाला। गुरु मंगल बुध, ये युति हो तो जातक को शरीर पर सोना धारण करना चाहिए, गोल्ड। और यदि इस पर राहु की भी दृष्टि आ जाए, गुरु मंगल बुध पर, तो 6 वर्ष की कन्याओं को, छोटी कन्याओं को चावल की खीर खिलाएं शुक्रवार के दिन। या चावल की खीर नहीं खिला सकते तो 6 वर्ष की कन्याओं को बादाम दान में दे और उनसे आशीर्वाद ले। बादाम, बादाम कौन से लेने हैं? छिलके वाले बादाम की गिरी नहीं, साबुत बादाम। शनि राहु शुक्र, ये कंपोजिशन आता है अगर आपके पास में, तो जातक को रोटी के 3 टुकड़े करना। एक रोटी ले ले, उसके 3 टुकड़े करे, एक टुकड़ा गाय को डाले, दूसरा कुत्ते को डाले, और तीसरा जो है कौवे को डाले। एक टुकड़ा गाय को, दूसरा कुत्ते को, तीसरा कौवे को। तब ये तीनों का इलाज हो जाएगा शनि राहु शुक्र का।